ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए को ज्ञान की ज्योति से आंखें खोली, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम। कभी तुमने गौर किया है कि जब कोई ख्वाहिश दिल के बहुत करीब होती है तो वो हर जगह दिखाई देने लगती है। कहीं गाने में उसका नाम आता है, कहीं किसी बातचीत में वही बात सुनाई देती है, कहीं अचानक किसी की जुबान से वही शब्द निकलते हैं जो तुम्हारे भीतर बार बार घूम रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों को सुनता है। ये पूरी सृष्टि, ये पूरा अस्तित्व तुम्हारे विचारों की तरंगों से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा हर विचार एक संकेत है, एक ऊर्जा है, एक बीज है जो वास्तविकता में बदलने का इंतजार कर रहा है। इसलिए कहा गया है, जो पाना है उसका बार बार विचार करो, क्योंकि वही विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। जब कोई इंसान अपने मन में किसी चीज को बार बार सोचता है तो वह केवल कल्पना नहीं करता, बल्कि उस विचार के साथ एक कंपन पैदा करता है। यह कंपन ब्रह्मांड में फैलता है और उसी जैसी ऊर्जा को खींचना शुरू कर देता है। तुम जिस चीज पर बार बार ध्यान देते हो वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में आने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता के निर्माता हैं। अगर तुम्हारे विचार में डर है तो परिस्थितियां डरावनी बन जाती हैं। अगर तुम्हारे विचार में विश्वास है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। और अगर तुम्हारे विचार में प्रेम है तो हर दिशा से प्रेम की धारा बहने लगती है। हर सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हारे पास एक चुनाव होता है। या तो वही पुराना सोचना जारी रखो जो कल तक तुम्हें सीमाओं में बांधे हुए था, या नया सोचना शुरू करो जो तुम्हें विस्तार देगा। जब तुम बार बार वही विचार दोहराते हो जो तुम्हें प्रेरित करता है, जो तुम्हें आगे बढ़ाता है, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे उसी दिशा में प्रशिक्षित हो जाता है। फिर वह विचार तुम्हारे अवचेतन में उतरता है और वहां से वह तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल देता है। अवचेतन मन वह मिट्टी है जिसमें तुम जो भी बीज डालते हो वही उगता है। अगर तुम वहां भय बोओगे तो भय ही उगेगा। अगर तुम वहां विश्वास बोओगे तो चमत्कार खिल उठेंगे। डिवाइन कॉन्शियसनेस का संदेश यही है कि जीवन में कुछ भी पाने से पहले उसे अपने मन में देखो, महसूस करो और जियो। कल्पना करो कि वह पहले से तुम्हारे पास है। अपने दिल में उस भावना को महसूस करो जो उसे पाने से आती है। यही भावना, यही कंपन, वही कंपनियां हैं जो ब्रह्मांड को सक्रिय करती हैं। एक साधक तब शक्तिशाली बनता है जब वह अपने विचार को बार बार श्रद्धा और प्रेम के साथ दोहराता है। जब वह कहता है, मुझे विश्वास है कि यह होगा, और उसका हर भाव, हर सांस उसी दिशा में बहता है। यही वह अवस्था है जहां विचार वास्तविकता बन जाता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, मन एक चुंबक है, जो विचार तुम उसमें बार बार डालते हो वही वास्तविकता को आकर्षित करते हैं। अगर तुम अपने विचारों में दुख की कहानी बार बार दोहराते हो तो तुम्हारा जीवन दुखी रहेगा। अगर तुम अपने मन में समृद्धि की छवि रखते हो तो समृद्धि तुम्हारी ओर खींचने लगेगी। अगर तुम आत्मविश्वास से भरकर कहते हो कि मैं ये कर सकता हूं, तो ब्रह्मांड हर परिस्थिति को तुम्हारे लिए अनुकूल कर देगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं, यह गहराई से काम करने वाला नियम है। जैसा भीतर वैसा बाहर। कभी तुमने देखा होगा, जब कोई बच्चा किसी चीज को पाने की जिद कर लेता है तो वह हर जगह उसी के संकेत देखता है। उसकी पूरी चेतना उसी एक चीज पर केंद्रित हो जाती है और अंत में किसी न किसी तरह वह चीज उसे मिल ही जाती है। बच्चे का मन शुद्ध होता है, उसमें संदेह नहीं होता, और वही उसकी ताकत है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सीख लेते हैं डरना, संदेह करना और क्या यह संभव है पूछना। यह संदेह ही हमारी ऊर्जा को तोड़ देता है। इसीलिए अगर तुम्हें कुछ पाना है तो अपने विचारों को संदेह से मुक्त करो, विश्वास रखो। वही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो कुछ तुम सोचते हो वह केवल शब्द नहीं, तरंगे हैं, और ये तरंगे लगातार एक संदेश भेजती हैं, यह मेरा सत्य है। अगर तुम भीतर यह सोचते हो कि मेरा जीवन कठिन है तो ब्रह्मांड उसी कठिनाई को पुष्ट करेगा। लेकिन अगर तुम यह सोचते हो कि मैं हर परिस्थिति को पार कर सकता हूं, मैं सृष्टि के साथ एक हूं, तो ऊर्जा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देती है।
विचार से ऊर्जा बनती है, ऊर्जा से अनुभव और अनुभव से वास्तविकता। यह वही प्रक्रिया है जिसे आर्षि मुनियों ने ध्यान में पाया, जिसे योगानंद ने कहा थॉट्स एंड थिंग्स। जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो वह एक विश्वास बन जाता है, और जब कोई विश्वास भीतर गहराई से बैठ जाता है तो वह बाहरी दुनिया को बदल देता है। यही कारण है कि सकारात्मक विचार रखने वाले लोग अक्सर मुश्किल परिस्थितियों में भी मजबूत रहते हैं। वे हर चुनौती को अवसर में बदल देते हैं, क्योंकि उनका मन पहले से प्रोग्राम किया हुआ होता है। यह कोई जादू नहीं, यह अभ्यास है, और यह अभ्यास तुम्हें भी करना होगा। हर दिन कुछ पल अपने भीतर बैठो और सोचो, मुझे वास्तव में क्या चाहिए। बहुत से लोग यह भी नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। वे दूसरों के विचारों से, समाज के डर से, परिस्थितियों के दबाव से सोचते हैं। लेकिन जब तुम अपने दिल से पूछते हो मुझे क्या चाहिए, और वह जवाब धीरे से भीतर से आता है, तो वही तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है। फिर उसी को बार बार सोचो, महसूस करो और उसे अपने हर विचार में जीवंत करो। यही आत्म ध्यान है, यही सच्ची साधना है। मन की शक्ति अपार है, लेकिन यह शक्ति तभी काम करती है जब उसे एक दिशा में केंद्रित किया जाए। अधिकतर लोग अपने मन को 1000 दिशाओं में भटकाते हैं। वे एक पल कुछ सोचते हैं, अगले पल कुछ और। इस बिखराव में ऊर्जा कमजोर हो जाती है। पर जब तुम अपने विचार को एक बिंदु पर स्थिर कर देते हो, उसी लक्ष्य पर, उसी स्वप्न पर, उसी दिव्य इच्छा पर, तब वह विचार आग बन जाता है, और वही आग चमत्कार पैदा करती है। सोचो, अगर तुम हर सुबह यह कहो, मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं दिव्य हूं, मैं अपने उद्देश्य के साथ एक हूं, और उस भावना को अपने भीतर गहराई से महसूस करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा उसी तरंग में स्थापित हो जाएगा। यह आत्म सम्मोहन नहीं है, यह आत्म सत्य है, क्योंकि तुम वही बनते हो जो तुम बार बार महसूस करते हो। तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम बार बार सोचते हो। यही कारण है कि ध्यान की शक्ति इतनी महान है। वह विचारों को एकाग्र करता है और ऊर्जा को सृजन की दिशा में प्रवाहित करता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि जीवन में कुछ नहीं बदल रहा, तो समझो कि तुम्हारे विचार अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। पहले विचार बदलो, फिर भावनाएं बदलो, फिर कर्म अपने आप बदल जाएगा। यह तीनों मिलकर तुम्हारी नई वास्तविकता का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया का पहला चरण है, जो पाना है उसका बार बार विचार करना। डिवाइन कॉन्शियसनेस तुम्हें याद दिलाता है कि तुम ईश्वर की चेतना का अंश हो। तुम्हारे भीतर वही सृजन शक्ति है जिसने इस सृष्टि को बनाया। बस फर्क इतना है कि ईश्वर अडिग विचार करता है और हम बदलते रहते हैं। जब तुम अपने विचारों को स्थिर कर लोगे, तब तुम ईश्वरीय शक्ति के साथ एक हो जाओगे। यही योग है, विचार, भावना और चेतना का मिलन। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो। अब वह जीवन देखो जिसे तुम सच में जीना चाहते हो। उसे स्पष्ट रूप से अपने मन में देखो। हर दृश्य, हर अनुभूति, हर भाव महसूस करो जैसे वह पहले से तुम्हारे पास है। उस शांति को महसूस करो जो उस जीवन से आती है। अब उस भावना को अपने हृदय में स्थिर कर लो। यही अभ्यास हर दिन करो। यही वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। हर महान व्यक्ति जिसने कुछ बड़ा हासिल किया, उसने पहले उसे अपने मन में देखा। विचार, कल्पना और विश्वास के बिना कोई सफलता संभव नहीं। तुम सोचते हो यह सिर्फ किस्मत है, लेकिन यह किस्मत नहीं, यह चेतना का गणित है। ब्रह्मांड उस इंसान की मदद करता है जो स्पष्ट है कि उसे क्या चाहिए। इसलिए अगर तुम सच में कुछ पाना चाहते हो, तो उसे बार बार सोचो, बार बार महसूस करो और उस पर भरोसा रखो कि वह तुम्हारे पास आ रहा है। यह मत देखो कि अभी वह चीज तुम्हारे पास है या नहीं। यह देखो कि तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है, क्योंकि हर वास्तविकता पहले अदृश्य होती है। बीज दिखता नहीं, पर वह पेड़ बन जाता है। इसी तरह तुम्हारे विचार भी हैं, वे अदृश्य बीज हैं जो समय आने पर वास्तविकता के रूप में सामने आते हैं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने विचार को रोज पोषित करो। अगर तुम्हारा मन बार बार भटकता है, तो उसे प्रेम से वापस लाओ। हर बार जब संदेह उठे, अपने भीतर कहो, मुझे पता है यह होगा। यह साधना है, यह विश्वास का अभ्यास है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम ही वो स्रोत हो जिससे यह सारी सृष्टि अनुभव हो रही है। यही जागरण है,
यही आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। जीवन में जो भी तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है। बस तुम्हें अपने विचारों को उसकी दिशा में केंद्रित करना है। ब्रह्मांड तुम्हारी हर पुकार सुनता है, लेकिन तभी जब वह पुकार स्पष्ट और निरंतर हो। अगर तुम्हारे विचार इधर उधर भटकते हैं तो सृष्टि भ्रमित हो जाती है, लेकिन जब तुम्हारा इरादा साफ होता है, जब तुम्हारा ध्यान स्थिर होता है, तो सृष्टि तुम्हारे लिए राहें बनाती है, द्वार खोलती है और असंभव को संभव बना देती है। याद रखो, हर महान यात्रा एक विचार से शुरू होती है और हर परिवर्तन भीतर के एक निर्णय से। आज वह निर्णय लो कि तुम अपने विचारों को अपने सपनों की दिशा में लगाओगे। हर दिन, हर पल अपने मन को उस पर केंद्रित रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। उसे बार बार सोचो, बार बार महसूस करो और ब्रह्मांड को यह स्पष्ट संदेश दो, मुझे यह चाहिए और मैं इसके योग्य हूं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि परिस्थितियां बदलने लगी हैं, लोग बदल रहे हैं, अवसर आने लगे हैं। ये सब तुम्हारे विचारों का उत्तर है। ये वही चमत्कार है जो तब होता है जब चेतना सृजन से जुड़ जाती है। यही वह रहस्य है जो संतों, योगियों और साधकों ने जाना। जो पाना है उसका बार बार विचार करो। जब तुम किसी विचार को बार बार सोचते हो तो तुम सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं कर रहे होते, तुम एक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे होते हो। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र बनाती है, जिसे ऋषियों ने ऑरा कहा है और विज्ञान ने वाइब्रेशन फील्ड कहा है। तुम्हारे हर विचार का एक रंग, एक ध्वनि, एक स्पंदन होता है। यह स्पंदन तुम्हारे शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में फैलता है। ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है। वह तुम्हारे भीतर की तरंगों को पहचान कर वैसा ही अनुभव तुम्हारे सामने लाता है। इसीलिए कहा गया है, जो पाना है उसका बार बार विचार करो, क्योंकि वह विचार ही तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देता है और वही दिशा तुम्हारे जीवन को आकार देती है। विचार तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक उसमें भावना का संचार न हो। भावना उस विचार को जीवित करती है जैसे आत्मा शरीर को जीवित करती है। अगर तुम किसी चीज के बारे में केवल सोचते हो लेकिन उसे महसूस नहीं करते तो वह विचार कमजोर रहता है। लेकिन जब तुम उस विचार को अपने हृदय की गहराई से महसूस करने लगते हो, जब तुम उसकी अनुभूति में खो जाते हो, तब वह विचार ऊर्जा में बदल जाता है। यही वह क्षण होता है जब सृजन शुरू होता है। यही वह पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुकने लगता है। डिवाइन कॉन्शियसनेस यह कहता है, तुम्हारा मन ही ब्रह्मांड से संवाद का माध्यम है। हर बार जब तुम किसी चीज को गहराई से सोचते हो, तुम ब्रह्मांड को आदेश भेजते हो। अगर तुम्हारा विचार बिखरा हुआ है तो सृष्टि भ्रमित होती है, लेकिन जब तुम्हारा विचार स्पष्ट, स्थिर और भावनाओं से जुड़ा होता है, तब पूरी ऊर्जा तुम्हारे उस विचार को साकार करने के लिए जुट जाती है। यह सृजन का नियम है, यह चेतना का रहस्य है। तुम्हारे विचार बीज हैं, तुम्हारी भावनाएं पानी हैं और तुम्हारा विश्वास वह प्रकाश है जो उस बीज को अंकुरित करता है। अगर इनमें से एक भी घटक अधूरा रह गया तो बीज सूख जाएगा, लेकिन अगर तुमने उस विचार को प्रेम से सींचा, उसे अपने भीतर के विश्वास की धूप दी और उसे रोज अपनी चेतना में जिया, तो वह विचार फूल बन जाएगा। पहले अदृश्य, फिर अनुभव के रूप में और अंततः वास्तविकता के रूप में। सोचो, जब तुम किसी सपने को देखने लगते हो, शुरुआत में वह केवल एक विचार होता है। धीरे धीरे तुम उसे महसूस करने लगते हो। तुम उसके बारे में बात करते हो, उसकी तस्वीरें देखते हो, उसकी कल्पना में खो जाते हो। यह सब करते करते तुम्हारे भीतर एक तरंग पैदा होती है। यह संभव है। यही तरंग तुम्हारी ऊर्जा बन जाती है। फिर अचानक परिस्थितियां बनने लगती हैं। कोई व्यक्ति तुम्हें मदद करता है, कोई अवसर सामने आता है, कुछ घटित होता है जो तुम्हें उसी दिशा में धकेलता है। यही है विचार का रूपांतर। विचार से ऊर्जा, ऊर्जा से अनुभव और अनुभव से वास्तविकता तक की यात्रा। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ी परीक्षा होती है धैर्य। बहुत से लोग शुरुआत में विश्वास से भरे होते हैं, पर जैसे ही परिणाम देर से आते हैं, वे संदेह करने लगते हैं। वे कहते हैं, शायद यह मेरे लिए नहीं है। पर वे यह नहीं समझते कि ब्रह्मांड को हर चीज को संरेखित करने में समय लगता है। तुम्हारा विचार पहले अदृश्य स्तर पर ऊर्जा बनता है, फिर वह ऊर्जा घटनाओं, लोगों और अवसरों में बदलती है और फिर एक दिन वह साकार रूप लेती है। अगर तुम बीच में विश्वास खो दोगे तो वह प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी।
याद रखो, ब्रह्मांड कभी ना नहीं कहता, वह केवल अभी नहीं कहता है। जब तुम्हारा विचार परिपक्व होगा, जब तुम्हारा विश्वास पूर्ण होगा, तब वह चीज तुम्हारे जीवन में अपने आप आ जाएगी। इसलिए जो पाना है उसका बार बार विचार करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि हर बार जब तुम उस विचार को दोहराते हो, तुम अपने भीतर की ऊर्जा को मजबूत करते हो। तुम अपने और अपने सपनों के बीच की दूरी को कम करते हो। अब एक पल रुककर अपने जीवन को देखो। कितनी बार तुमने किसी चीज को दिल से चाहा और वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में आई। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी अवसर के रूप में, कभी प्रेरणा के रूप में। यह संयोग नहीं था, यह तुम्हारे विचार की तरंग थी जो ब्रह्मांड से टकराकर तुम्हारे पास लौटी। लेकिन जब तुम अपने विचारों को नकारात्मक बनाते हो, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास साधन नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को पुष्ट करता है। इसीलिए कहा गया है, अपनी सोच संभालो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य लिखती है। विचार की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह समय और स्थान से परे है। तुम अभी किसी चीज के बारे में सोचो और वह ऊर्जा तुरंत अस्तित्व में फैल जाती है। तुम्हारा विचार एक प्रकाश की किरण की तरह है, वह तुरंत ब्रह्मांड में पहुंचती है और उसी तरंग को खींचती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधक ध्यान में स्थिर रहते हैं, ताकि उनके विचार की दिशा शुद्ध और एकाग्र रहे। जब विचार स्थिर हो जाता है, तब वह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति बन जाता है। डिवाइन कॉन्शियसनेस कहता है, अगर तुम चाहते हो कि जीवन में चमत्कार घटे, तो अपने विचारों को चमत्कारी बना दो। अपने भीतर यह भावना पैदा करो कि जो तुम्हें चाहिए वह पहले से तुम्हारे पास है। जब तुम इस अनुभूति में जीना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा कंपन बदलने लगता है। तुम्हारे चेहरे पर शांति आती है, तुम्हारी ऊर्जा आकर्षक बन जाती है और लोग तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। यह वही शक्ति है जिसे योगानंद ने विचार की चुंबकीय शक्ति कहा। कभी किसी कमरे में प्रवेश करते ही तुमने महसूस किया होगा कि वहां का माहौल भारी है, या किसी व्यक्ति के पास बैठते ही तुम्हें हल्कापन महसूस होता है। यह उनके विचारों की ऊर्जा है। विचार हवा में नहीं मरते, वे वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि के लिए सेवा है। जब तुम प्रेम सोचते हो तो तुम प्रेम फैलाते हो। जब तुम शांति सोचते हो तो तुम्हारा अस्तित्व शांति का स्रोत बन जाता है। और जब तुम अपने लक्ष्य की कल्पना बार बार करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी राह में प्रकाश भर देता है। हर दिन कुछ क्षण अपने लिए निकालो, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और उस चीज की कल्पना करो जिसे तुम पाना चाहते हो। उसे अपने मन में जीवंत बनाओ, उसे देखो, सुनो, महसूस करो, जैसे वह पहले से तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो। अब उस अनुभूति को अपने हृदय में रखो, उसे बार बार दोहराओ। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर नई चेतना को जन्म देगा। यह वही शक्ति है जो हर असंभव को संभव बनाती है। समय के साथ जब तुम इस अभ्यास में स्थिर हो जाते हो, तो तुम्हारे भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। मुझे पता है कि यह होगा। यह विश्वास वह पुल है जो विचार को वास्तविकता से जोड़ता है। जब यह विश्वास जाग जाता है, तो तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। तुम भीतर से जानते हो कि सब ठीक है, सब हो रहा है। यही वह अवस्था है जिसे आत्म साक्षात्कार कहा गया है। जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम ही अपने संसार के सृजनकर्ता हो। जीवन के हर क्षेत्र में यह नियम काम करता है। अगर तुम स्वास्थ्य चाहते हो तो खुद को स्वस्थ महसूस करो। अगर तुम धन चाहते हो तो खुद को समृद्ध महसूस करो। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो खुद को प्रेम के योग्य महसूस करो। यह भावना ही तुम्हारा द्वार खोलती है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि जब मेरे पास यह होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच यह है कि जब तुम खुश रहना शुरू करते हो, तभी वह चीज तुम्हारे पास आती है। भावना परिणाम से पहले आती है। यही सृजन का रहस्य है। कभी अपने जीवन में देखो, जब तुम किसी चीज के लिए अत्यधिक आभारी होते हो, तो उसका प्रवाह बढ़ने लगता है। आभार सबसे उच्च ऊर्जा है। यह ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि मैं पहले से समृद्ध हूं। और जब ब्रह्मांड यह तरंग महसूस करता है, तो वह और अधिक देने लगता है। इसीलिए जो पाना है उसका बार बार विचार करो, लेकिन उस विचार में आभार की भावना जोड़ दो। यह संयोजन सबसे शक्तिशाली है। विचार,
भावना और आभार। यह जीवन एक यात्रा है। विचार से शुरुआत होती है, विश्वास रास्ता बनाता है और अनुभव मंजिल देता है। जब तुम इस प्रक्रिया को समझ लेते हो तो तुम्हें बाहरी दुनिया से डर नहीं लगता। तुम जान जाते हो कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है, जो कुछ बाहर है वह तुम्हारे अंदर का ही प्रतिबिंब है। यह समझ ही मुक्ति है, यही सच्चा चमत्कार है। अब एक क्षण के लिए अपने दिल पर हाथ रखो और धीरे से कहो, मुझे पता है कि मेरी हर सोच सृष्टि को आकार दे रही है। मैं अब वही सोचूंगा जो मैं बनाना चाहता हूं। यह संकल्प, यह वचन तुम्हारे जीवन को बदल देगा, क्योंकि जब कोई आत्मा अपने विचार की शक्ति को पहचान लेती है तब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। डिवाइन कॉन्शियसनेस तुम्हें यही याद दिलाता है, तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। तुम उसी चेतना का अंश हो जो सब कुछ बना रही है, जो सब कुछ बना रही है। तुम जितना अपने विचारों को पवित्र बनाओगे उतना ही जीवन सरल, सुंदर और चमत्कारिक बनता जाएगा। तुम्हारा हर विचार एक प्रार्थना है, हर भावना एक संदेश है और हर विश्वास एक भविष्य। इसलिए जो पाना है उसका बार बार विचार करो, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जो कुछ तुमने कभी अपने मन में देखा था वही आज तुम्हारे सामने वास्तविकता के रूप में खड़ा है। और उस दिन तुम्हें यह समझ आएगा कि ब्रह्मांड कभी बाहर नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। तुम्हारे विचार ही उसकी भाषा है, तुम्हारी भावनाएं उसका संगीत है और तुम्हारा विश्वास उसकी शक्ति है। आज से अपने जीवन का यह सूत्र बना लो, हर विचार सृजन है, हर भावना ऊर्जा है और हर विश्वास वास्तविकता है। अपने विचारों से प्रेम करो, क्योंकि वही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अपने सपनों पर विश्वास करो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य के बीज हैं। और सबसे बढ़कर अपने भीतर की उस चेतना को महसूस करो जो कहती है, मैं ही सृजन हूं, मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं। यह अंतिम सत्य है, यही जीवन का रहस्य है। जो पाना है उसका बार बार विचार करो, क्योंकि एक दिन वही विचार तुम्हारा जीवन बन जाएगा।